हेलो 10th क्लास के प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज ही हम लोग जो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर चुके थे, उसी चैप्टर नंबर 5 को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ मैं। 5.1 में हम लोगों ने पूरी बात देख ली थी, किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को देख सकते हैं और क्या क्या उसका इंट्रोडक्शन था। वो पूरी बात मैंने आपको बता दी थी कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस तरह से, कोई भी प्रोग्रेशन होती है तो वो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं और उन पर हम लोग किस तरह से क्वेश्चंस में आगे बढ़ सकते हैं ना। अब हम उसी पर कुछ क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं और उस क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन देख रहे हो आप लोग, इस क्वेश्चन को लें उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमारे और आपके डिस्कशन का पार्ट हैं। इन डिस्कशंस को जरा समझिएगा। कभी भी पिछला क्वेश्चन जो हम लोगों को पिछली क्लास में एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, पिछली एक वीडियो में, पिछली एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चन क्या था, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये था 15 रुपये पहले किलोमीटर के लिए और फिर पर किलोमीटर 8 रुपये और देना पड़ता था। तो पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये देना पड़ता था। अगला जाना है तो क्या देना होगा? अगला जाना है तो 15 रुपये तो देने ही हैं, साथ में 8 रुपये और देने हैं। 2 किलोमीटर अगर चला गया तो ये चार्ज बना। अगर वो 3 किलोमीटर जाता है तो 15 रुपये तो पहले किलोमीटर का है, उसके बाद फर्दर जो 2 किलोमीटर है उसके लिए 2 बार 8 देना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर वो आगे जाएगा 4 किलोमीटर तो उसको 15 रुपये पहले किलोमीटर के लिए और फर्दर 3 किलोमीटर के लिए 3 बार 8 रुपये देने पड़ते। ये बात आपको अगर याद है, नहीं याद है तो पिछला वीडियो एक बार फिर से उठा कर देखो। तो ये जो पूरी बातचीत है, इसको अगर हम कहें कि ये जो हमारा टर्म है 15, इस 15 में हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं? इस 15 को हम लोग 15 + 8 × 1 कर रहे हैं, ठीक है। 1 × 8 लिख देता हूँ। 1 × 8 कर रहे हैं, 15 2 × 8 कर रहे हैं, 15 3 × 8 कर रहे हैं, एंड सो ऑन, ऐसे करते चले जा रहे हैं। तो अब अगर हम इस 15 को फर्स्ट टर्म मान लें और 8 को कॉमन डिफरेंस मान लें, डी, तो अगर ये सीरीज हम लोग बनाए तो सीरीज कुछ इस तरह से बन रही है कि a + d × 1 यानी d, a + 2d, a + 3d, एंड सो ऑन। अब अगर मान लीजिए ये n किलोमीटर जाता, 4 किलोमीटर जा रहा है तो 3 बार 8, अगर n किलोमीटर जाता तो 15 + n - 1 × 8 रुपये देता। यानी अगर इसी को फॉर्मूले में आप रखेंगे तो ये a + n - 1 × d फॉर्मूले के रूप में आपको मिल जाएगा। अगर हमको किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालना है तो nth टर्म क्या होता है? nth टर्म होता है, nth टर्म an, ये किसके बराबर होता है? इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू a + n - 1 × d के बराबर होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखिए और क्वेश्चंस में आगे बढ़ते चले जाइएगा। इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो, अब ये जो होता है किसी भी सीक्वेंस का, किसी भी सीरीज़ का जनरल फॉर्म होता है कि अगर कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेटा हमेशा पहला टर्म उसका a होगा, अगला a + d होगा, अगला +2d होगा, एंड सो ऑन। ये जनरल फॉर्म होती है। तो इसके बिहाफ पर भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह का चीज़ जो है इसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लें, पहले हम इस पे आ जाते हैं। आप इसको देख लें कि अगर ये 2 किलोमीटर गया है तो इस d को हम लोग 2 - 1d लिख सकते हैं ना। 3 किलोमीटर गया है तो 3 - 1d लिख सकते हैं। 1 किलोमीटर गया है तो 1 - 1d लिख सकते हैं। 4 किलोमीटर गया है तो 4 - 1d लिख सकते हैं। और n किलोमीटर गया है तो n - 1d लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात, है ना। तो कभी भी आपसे कहा जाए कि किसी भी सीरीज का nth टर्म, जैसे ये आपने लिखा हुआ है, ये सीरीज आप समझ गए। एक चीज़ और इसमें डिस्कस कर लो। आपसे कहा जाए कि किसी भी सीक्वेंस का, ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका 4th टर्म यानी a4, ये क्या है? ये nth टर्म है an। तो अगर 4th टर्म आपसे बोला जाए a4 तो सीधे लिख देना a + 3d। 14th टर्म a + 13d। 100th टर्म a + 99d। समझ गए? अभी हम लोग इसको पहले फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस में आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इसी के नीचे से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये आपको दिया हुआ फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट पार्ट में a, d, n और an, है ना। तो an, इसमें जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है उस फर्स्ट पार्ट में आपको a दे रखा है 7, d दे रखा है 3, n दे रखा है 8 और an आपसे पूछ रखा है फर्स्ट पार्ट में।
ठीक है। इसी तरह से अगर फर्स्ट पार्ट को आपको सॉल्व करना है तो वही फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा क्या होता है भाई, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बड़े आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। तो ए एन पूछा हुआ है आपसे, ए दिया हुआ है कितना 7 प्लस एन माइनस वन यानी 8 माइनस वन, डी कितना दिया हुआ है इंटू 3, तो 7 प्लस 7 3 ज़ा 21 प्लस 7, ए एन का आंसर आ गया है 28। कोई दिक्कत इसमें? ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक, सेकंड पार्ट देखो क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है -18, ए दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस पूछ लिया है। इसके अलावा 10 दिया हुआ है और 0 दिया हुआ है। फॉर्मूला यही रखिए। अगर आपको सेकंड पार्ट अटैम्प्ट करना है, सेकंड पार्ट में फॉर्मूला ये रखिए। ये आंसर कितना मिल गया भाई? ये आंसर हमको मिल गया है 28, अभी अभी निकाला हमने, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें क्वेश्चन मार्क निकालते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए क्या करा। सेकंड पार्ट अगर देखेंगे, यहाँ से देख लेते हैं। सेकंड पार्ट सॉल्व कर लीजिए। क्या आ रहा है सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट में आपने फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे यार, ठीक है। ए एन आपको दिया हुआ है कितना 0 इज इक्वल्स टू ए कितना दिया हुआ है माइनस का 18 प्लस एन दिया हुआ है 10 माइनस 1 और डी पूछ लिया इस बार फिर से आपसे। डी गायब कर दिया, डी गायब कर दिया है तो चलो सॉल्व करो। -18 इधर का क्या हो जाएगा, प्लस का 18 इज इक्वल्स टू 9d, यानी d इज इक्वल्स टू हो गया 18/9, 9 2 ज़ा 18, d की वैल्यू आ गई 2। तो ये d की वैल्यू आपने निकाल ली है और d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट पे आ जाइए। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करते जाएंगे, थर्ड पार्ट भी आ जाएगा। थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है इस बार ए गायब कर दिया है, ये गायब है, ये क्वेश्चन मार्क है। और क्या क्या दिया हुआ है आपको? आपको दिया हुआ है -3 18 और -5, -3 18 और -5, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। जो गायब है उसको निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। ए एन मतलब -5 इज इक्वल्स टू ए गायब है प्लस एन माइनस 1, एन दिया हुआ है 18, तो 18 माइनस 1 और डी कितना दिया हुआ है, डी है कॉमन डिफरेंस, माइनस का 3 दिया। ध्यान रखना नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, गौर करिएगा क्या करना है। -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 18 माइनस 1 हुआ बेटा 17, 17 3 ज़ा 51 और ये हो गया माइनस का 51, माइनस का 51, माइनस का 51 इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का 51 हो जाएगा, यानी ए विल बी इक्वल टू 51 माइनस 5 एंड द आंसर इज 46। तो ए की वैल्यू आपको मिल गई है 46। ये थर्ड सीक्वेंस यहाँ पर मिला 46। थर्ड हो गया। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला क्या क्या दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं ना। फोर्थ क्या दिया हुआ है? फोर्थ आपको दिया हुआ है माइनस का 18.9, ऊपर दिख रहा होगा 2.5। ये मैं अपने लिए लिख रहा हूँ भाई, क्योंकि वो ऊपर जो दिख रहा है वो तो बाद में लगाते हैं हम लोग। अभी तो क्या करूँगा मैं, हैं 3.6 इस तरह से आपको दे दिया है और ये पार्ट नंबर है फोर्थ आपका। चलिए फोर्थ देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ पे आते हैं और फोर्थ हमसे कह रहा है, फॉर्मूला नहीं अप्लाई करूँगा मैं, फॉर्मूला मतलब लिखूँगा नहीं, अप्लाई तो फॉर्मूला ही करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए एन 3.6 इज इक्वल्स टू ए प्लस ए कितना दिया हुआ है माइनस का 18.9, एन माइनस 1, एन गायब है और डी कितना दिया हुआ है, डी है कॉमन डिफरेंस और वो दिया हुआ है आपको 2.5। चलिए हो गया। आपको इधर बुला लें तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। अब देखिए क्या हुआ, ये हो गया 6 और 9 15, 19 और 3 22, यानी 22.5 मिल गया इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। अब बेटा 2.5 इधर भेज दो तो 22.5 से डिवाइड हो जाएगा 2.5 और ये इक्वल से n माइनस 1, डेसिमल हटा दो, 25 से जाता है 9 बार, यानी n माइनस 1 अगर है 9 के बराबर तो n बराबर होगा 9 और 1 10 के बराबर। ये आंसर आ गया n। ओहो, n की मौत हो गई है दब के नीचे। अरे अब ठीक है, n इज इक्वल्स टू 10, यानी ये वैल्यू हमको कितनी मिल गई, ये वैल्यू हमको मिल गई 10। मार्कर चेंज करता हूँ भाई, दूसरा मार्कर ले लें। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ देखिए क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ पे आ जाइए। एक लाइन को फिर से खाली कर लो यहाँ से। फिफ्थ जो है, फिफ्थ पार्ट, उसमें हमें बताया जा रहा है
ए दिया हुआ है 3.5, डी दिया हुआ है 0 और एन एस टर्म दिया हुआ है 105, एन दिया हुआ है 105 और ए एन पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा। फॉर्मूला यहीं पे लगा लेते हैं। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस 3.5 प्लस एन माइनस 1 बेटा एन कितना दिया हुआ आपको 105 माइनस 1, लेकिन डी कितना कर दिया है, ज़ीरो। डी हो गया 0 मतलब ये पूरा टर्म हो गया 0, तो ए एन की वैल्यू आ गई 3.5, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आपसे पूछी जा रही है जो गायब कर दी है ए एन वो उतनी ही रहेगी 3.5 को। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, और सेकंड क्वेश्चन को इसी तरह से देखिए। चलिए भाई, ये दिख गया सेकंड क्वेश्चन आपको। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई करना है आपको, और इसमें से चॉइस लेनी है आपको। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 30th टर्म ऑफ एपी दिया हुआ है 1074। एपी जो 1074 दी हुई है उसका 30th टर्म आपको निकालना है। बेटा n-1 वाली बात में मैंने आपको बताया है कि अगर 30th टर्म निकालना है, फर्स्ट पार्ट कर लें, तो फर्स्ट पार्ट में हमको जो बात बताई गई है उसमें सीक्वेंस देखो। सीक्वेंस दिया हुआ है 1074, ठीक। 1074 के हिसाब से अगर इसको कंटिन्यू करोगे तो क्या करोगे, 1074 एंड सो ऑन, इस तरह से आपको दिया हुआ है ना। और 30th टर्म अगर आपको इसका निकालना है तो आपको बताया गया था डिफरेंस कैसे निकालोगे, बाद वाले में से पहला वाला, यानी आप A2 माइनस A1 करोगे, A3 माइनस A2 करोगे, A7 माइनस A6 करोगे, इस चीज़ को ध्यान रखोगे। तो बाद वाले में से पहला वाला यानी 7 माइनस 10 करके आपको पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस जो है वो -3 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपको पता है। 30th टर्म निकालना मतलब A30 निकालना, अगर AN होता तो हम लिखते A प्लस n-1D, और A30 निकालना है इसका मतलब फर्स्ट टर्म है 10 प्लस 30 माइनस 1, D है -3, ये निकालना है। ठीक है, और इस पर रिजल्ट हमको क्या मिल गया, 10 प्लस 29 इंटू -3 यानी -29 इंटू 3 यानी 10 माइनस 87 एंड द आंसर इज -77। चॉइस कौन सी सही है आपकी, तो चॉइस जो है वो सी ऑप्शन सही है। ठीक, चलो सेकंड वाला पार्ट देखो क्या करा। सेकंड वाला पार्ट अब थोड़ा तेजी से कर लेते हैं। सेकंड वाला पार्ट बोल रहा है 11 टर्म ऑफ AP -3 -1/2 और 2। पहले देखो क्या है, -3 -1/2 फिर है 2। कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो माइनस के 1/2 में से माइनस करोगे -3 डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक, यानी कुल मिला के क्या करोगे, यहाँ पे बेटा हम लोग करेंगे -3 प्लस -1/2 प्लस 3, तो 3 में से आधा जाएगा, 2.5 बचेगा, ऐसे देशी भाषा में है ना। वैसे आप इसको कहोगे 5.2 आएगा ना, सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं। 3 2 6 यानी -1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 5/2 यानी 2 होल नंबर 1/2। खैर चलो छोड़ो उसको। यहाँ पर अब हम करना क्या है, 11 टर्म निकालना, मीन्स A11 निकालना है। A11 इज इक्वल्स टू, A11 किसके बराबर होगा, तो A प्लस यानी फर्स्ट टर्म है -3 प्लस n-1, 10D डायरेक्टली लिख सकते हो आप, फिलहाल लिख लो भाई, कोई बात नहीं, आगे छोड़ूंगा नहीं किसी को मैं। 5/2, तो ये हो गया -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 5 10 हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो -3 है और 5 5 25, अरे +25 यानी 25 और -3 करोगे तो 22 आ गया। तो 11 टर्म इस सीरीज़ का हो जाएगा 22। चलो आ जाओ जरा थर्ड क्वेश्चन पे, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। ओहो, थर्ड क्वेश्चन, डब्बे है ना। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द डब्बे में जो मिसिंग टर्म है उसको फाइंड आउट करना है, और ये आपको दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पर बेटा डब्बे फाइंड करने के तरीके देख लो, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उस क्वेश्चन को देखते जाओ और उसके साथ ही साथ इस चीज़ को नोट करते जाओ। जैसे फर्स्ट पार्ट अगर सॉल्व करना है तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 2 है, डब्बा है और 26 है। किसी भी एपी का जो जनरल फॉर्म होता है भैया, जनरल फॉर्म क्या होता है वो आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर बता देता हूँ। ए है, A प्लस डी है, फिर A प्लस 2D है, और इसी तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है। तो अगर इस चीज़ को जानते हो तो तुमको A पता है, A कितना है 2, A प्लस डी ये नहीं पता है, लेकिन A प्लस 2D ये फिर पता है 26, है ना। कंपेयर करते जाओ, ये नहीं पता, ये पता है, तो A2 हो गया, A प्लस डी पता नहीं कितना, A प्लस 2D 26 हो गया, और A की वैल्यू 2 बेटा यहाँ पे डाल देते हैं। तो 2 प्लस 2D
इज इक्वल टू 26 का मतलब क्या हुआ, 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2 यानी 24, और d का मतलब कितना हो गया, d का मतलब हो गया 24 डिवाइडेड बाई 2 यानी 12। तो d 12 मिल गया, तो a प्लस डी मिल जाएगा कि नहीं, a प्लस डी डब्बे में जो है वो डब्बे में क्या होगा, a प्लस डी, a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 12 है, आंसर 14 है, तो डब्बे में कौन है, डब्बे में 14 है। ठीक, दूसरा देखो क्या है, दूसरा पार्ट दिया हुआ आपको डब्बा 13 डब्बा 3, तो डब्बा 13 डब्बा 3, सेकंड पार्ट डब्बा 13 डब्बा 3, मज़ा आ रहा भाई डब्बे देखने में है। तो ये a है, a प्लस डी है, a प्लस 2d है और a प्लस 3d है, फोर्थ टर्म मतलब 3d। अभी इतनी देर से यही बात मैं बार बार कर रहा था, अब इस पर कोई खास बातचीत मैं नहीं कर पाऊंगा। a पूछ लिया है, a प्लस डी आपको पता है, और क्या पता है, a प्लस 3d, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। a प्लस डी इज इक्वल्स टू 13 और a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3। चलो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई, माइनस कर लो, फिर तो खूब सारी क्लास किए हो सब लोग हैं, नहीं किए हो तो कर लेना। यहाँ पर हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी पढ़ा रखा है आप लोगों को, ठीक है। ये माइनस किया तो क्या होगा भाई, 3d माइनस डी करोगे तो 2d आएगा, साइन बड़े वाले के पास में कौन सा है, माइनस का, और ये हो गया 10, यानी d इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस का 2 5 ज़ा 10 और वो 5 कैसा है, माइनस का, ठीक है। तो ये d आ गया माइनस का 5। अब d अगर -5 है बेटा, और a प्लस डी, यहाँ से देख लो a प्लस डी कितना है, a प्लस डी है 13, जिसमें से d आपको पता है -5 है, तो मतलब a कितना हो गया, a हो गया 18। तो पहले डब्बे में कौन आ गया, 18, 18 में -5 किया 13, 13 में -5 कर लो, 13 में जब -5 करोगे तो ये आ जाएगा 8, 8 में -5 करोगे तो 3, यानी यहाँ पर कितना होना चाहिए, 8। चलो वैल्यू डाल के दिखाए थे आपको। अब क्या नहीं मालूम था आपको, a प्लस 2d नहीं मालूम था ना। अब a प्लस 2d अगर निकालोगे तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 18 प्लस 2 टाइम्स माइनस का 5, यानी कि 18 माइनस 10 यानी कि 8, ये रहा 8। सेकेंड पार्ट भी हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आओ। थर्ड पार्ट बेटा क्या लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है 5 डब्बा डब्बा 9 होल नंबर 1/2। 5 डब्बा डब्बा 9 होल नंबर 1/2, मतलब हमको a पता है, a प्लस डी नहीं पता, a प्लस 2d नहीं पता, a प्लस 3d पता है, ठीक है। तो a प्लस 3d पता है तो a की वैल्यू इसमें डाल दो, है ना। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 9 होल नंबर 1/2, यानी 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 9 होल नंबर 1/2। 3d इज इक्वल टू 9 दूनी 18 और 1 19/2, -5 कर लीजिए तो ये हो गया 19 माइनस 10/2, कि d इज इक्वल टू, इधर क्या बच रहा है देखो 9/2 और इधर का 3 कहाँ आ जाएगा, अपॉन में, 3 3 ज़ा 9, 3/2। तो d की वैल्यू हमको मिल गई कितनी, 3/2। अब a प्लस डी निकाल सकते हो ना, ये तो पता ही है 5 है, a प्लस डी निकालने के लिए क्या करोगे, करोगे 5 प्लस ये 3 होल नंबर 1/2 मतलब 1 होल नंबर 1/2 लिख सकते हैं। a प्लस 2d निकालने के लिए, a प्लस 2d निकालने के लिए 5 प्लस 2 टाइम्स 3/2, इसको कैंसिल कर दो, ये हो गया आपका 6 1/2, 6 होल नंबर 1/2 और ये 5 और 3 हो गया 8, ठीक है। तो डब्बे में कौन था, डब्बे में था 6 होल नंबर 1/2 और 8, क्लियर। चलो 2 पार्ट्स बेटा इसको साफ कर लो फिर बताता हूँ। अब यार 2 पार्ट तो बड़े खतरनाक टाइप के हैं। देखो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, -4 डब्बा 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 6, पहले इसको अटेम्प्ट कर लो। तो यहाँ पर ये पार्ट हमसे कह रहा है, फोर्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है, -4 फिर डब्बा 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 डब्बा, कितने डब्बा है भाई, 4 डब्बा है ना, और उसके बाद में कौन है, 6 है। चलिए भाई इसको अगर हम लोग देखें और कंपेयर करें तो a है, a प्लस डी है, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस 5d, इतनी जानकारी हमारे पास है। तो a हो गया -4 और a प्लस 5d है 6, ठीक है। तो इसमें हम इस तरह से कह सकते हैं a हो गया -4 तो a प्लस 5d
इज इक्वल टू 6, -4 + 5d इज इक्वल टू 6, तो 5d विल बी इक्वल टू 6 और 4 10, यानी d इज इक्वल टू 10/5, 5 2 ज़ा 10, d की वैल्यू 2 मिल गई। अब d की वैल्यू बेटा 2 मिल गई है तो a + d कितना हो जाएगा, a + d हमको मिल जाएगा -4 + 2, a + 2d हमको कितना मिल जाएगा, a + 2d हमको मिल जाएगा -4, 2 × 2, a + 3d वो हमको कितना मिल जाएगा, a + 3d हमको मिल जाएगा, थोड़ा छोटा लिखते हैं इसी लाइन में कवर हो जाए, a + 3d हमको मिल जाएगा -4 + 2 × 3, और a + 4d हमको मिल जाएगा, a + 4d a + 2 × 4, ठीक है। तो d की वैल्यू 2 है, ये सारी वैल्यू हम पुट करते चले गए, -4 + 2 यानी -2, -4 + 4 यानी 0, 2 3 ज़ा 6 -4 यानी 2, और 4 2 ज़ा 8 -4 यानी 4। तो अब आप समझ गए हो, पहले डब्बे में -2 आएगा, फिर आएगा 0, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4 और फिर आ गया 6। मेंटेन हो गया भाई। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखे भाई, फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट में कह रहा है डब्बा 38 डब्बा 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 -22, डब्बा 38 और फिर बहुत सारा, देयर आर लॉट्स ऑफ डब्बा, और फिर उसके बाद 22, ठीक है। तो ओ सॉरी -22, अब चलिए शुरू हो जाए भाई। क्या क्या पता है, a नहीं पता, a + d पता, a + 2d नहीं पता, a + 3d नहीं पता, a + 4d नहीं पता, और a + 5d पता है। a + 5d बेटा कितना है, -22, और a + d कितना है 38। इन दोनों जानकारियों के आधार पर साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कीजिए पहले तो, कि a + d = 38 है और a + 5d = -22 है, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस माइनस प्लस, साइमल्टेनियसली एलिमिनेट कर देते हैं। -4d = ये हो गया 3 2 5 6 60, यानी d = -15, है ना, 15 × 60, -15 मिल गया हमको। d की वैल्यू कितनी मिल गई, -15, -15 मतलब ये हमको मिल गया है d, और a + d हमको पता है भाई, a + d कितना था 38, और उसमें से d कितना है तो -15, यानी कि a = 38 + 15, और 38 + 15 का मतलब हुआ 8 5 13 और 3 2 5, 53। a की वैल्यू हमको मिल गई 53। पहले डब्बे में कौन था 53, और फिर कौन था a + d यानी 53 -15, ठीक। फिर कौन होगा, फिर होगा a + 2d यानी कि a हमारे पास में है बेटा कितना, ये वैल्यू आपने निकाल ली है 53, और इसमें से माइनस कर दो 2 × -15, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं क्यों, क्योंकि -15 दिया हुआ है, तो पूरा लिख देता हूँ भाई, प्लस का -15, वो भी कितनी बार, 2 बार। a + 3d का मतलब क्या होगा, a + 3d का मतलब होगा 53 प्लस -15, वो भी 3 बार, और a + 4d का मतलब क्या होगा 53 प्लस -15, वो भी कितनी बार, 4 बार। तो चलिए इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको आंसर मिल गया है 53 - 30, ये हो रहा है 53 - 45, और ये हो रहा है 53 - 60, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यूज बेटा देख लो कितनी आ गई, 53 - 30 करोगे तो 23 बचेगा, 53 - 45 करोगे तो 8 बचेगा, और 53 - 60 करोगे तो -7 बचेगा। यानी हमारा आंसर क्या है भाई, ये हो गया 23। 15 कम कर दो, फिर इसमें 15 कम करो, 8 आया, फिर 15 कम कर दो, इसमें -7 आया, इसमें 15 कम कर दोगे तो वो 15 जुड़ जाएगा और -22 आ जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, ये फोर्थ क्वेश्चन देखिए डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने। विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 इज 78, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये 3 8 13
18 और इसका कौन सा टर्म, मान लेते हैं इसका nth टर्म जो है वो है 78, ठीक है। मान लिया इसका nth टर्म जो है वो है 78। अभी आपने इसका nth टर्म अगर 78 माना है तो फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ आपके सामने, an, ये nth टर्म हुआ, इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा दिया आप। अब ये क्या हुआ कि nth टर्म जो आप देख रहे हो यहाँ पर इसको ले लिया आपने 78, फर्स्ट टर्म क्या है 3, फर्स्ट टर्म है 3 प्लस n, पता नहीं कौन सा टर्म, माइनस 1, डी निकाल लेते हैं। डी के लिए क्या करोगे 8 माइनस 3, डी इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, 78 में से 3 माइनस कीजिए भाई, 78 माइनस 3 विल बी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 75 जो है डिवाइडेड बाई 5 कर ले तो वो n माइनस 1 होगा, और इसका मतलब है कि ये 15 टाइम्स यहाँ पे गया, और अगर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15 है तो आप क्लियरली कह सकते हो कि n इज इक्वल्स टू 15 प्लस 1 होगा, दैट इज़ 16। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो 16th टर्म होगा इस AP का वो कितना होगा, 78 होगा। फिफ्थ क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया आपके सामने, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम लोग। हमको यहाँ पर दिया हुआ है 7, 13, 19 एंड सो ऑन। अब ये 205 तक जा रहा है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। चलो फर्स्ट पार्ट इसको अटेम्प्ट करो जरा। 7, 13 और 19 में फर्स्ट टर्म क्या हुआ, फर्स्ट टर्म आपको मालूम है A है 7, और उसके बाद अगर 13 माइनस 7 करेंगे तो जो 6 मिला ये क्या है, ये D है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें, फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है 205 विल बी इक्वल टू A, यानी 7 प्लस n नहीं पता, n माइनस 1, D कितना है 6, ठीक है। 7 205 में से माइनस हो जाएगा और ये इक्वल्स है n माइनस 1 इंटू 6 के, और इसका मतलब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा 198 मिल रहा है, 198 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, ये इसको काट दीजिए भाई, क्षेत्र का 18 33 आया, 33 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, मतलब n इज इक्वल्स टू 33 प्लस 1, तो ये n टर्म हो गया 34। तो n की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है, 34 मिल गई है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इधर बता रहा हूँ, सेकंड पार्ट इधर देख लीजिए। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है 18, 15 होल नंबर 1/2 और 13 एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक जा रहा है, -47 तक जा रहा है, -47 तक जा रहा है, ठीक है भाई। तो -47 तक ये जा रहा है अगर, तो ये -47 हम ले लेते हैं कि ये nth टर्म है, इक्वल्स टू A कितना है 18, D निकालने के लिए क्या करोगे, 15 होल नंबर 1/2 में से माइनस करोगे 18, है ना। तो 15 में से 18 सीधे सीधे माइनस हो गया 3, और 1/2 और है तो 2 1/2 बचा, पूरा सॉल्व करके दिखाया था इसको। तो ये हो गया 31/2 माइनस 18, यानी 31 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2, यानी 5/2। वही जो हम बोल रहे थे 2 होल नंबर 1/2, यहाँ पर मिल गया 5/2, लेकिन ये 5/2 मिला तो कैसा मिला, नेगेटिव मिला, माइनस का 5/2, ठीक है। तो ये हो गया 18 प्लस n माइनस 1, n क्या है पता नहीं, -1, d कितना है माइनस का 5/2, माइनस का 5/2, इसमें हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बात ध्यान रखिएगा। 18 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, -47 माइनस 18 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2। इसको देखिए कितना हो गया, ये हो गया आपका 65, लेकिन माइनस का, और उधर से ये आएगा डिवाइडेड बाय माइनस का 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, और इक्वल्स टू मिलेगा n माइनस 1, ठीक है। n माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसको हम कर दें माइनस से माइनस खत्म, 13 टाइम, तो 13 टू द 26, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 26, मतलब n इज इक्वल्स टू हो गया 27। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में आता हूँ मैं अभी। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 आ गया, है ना। चेक वेदर -150 द टर्म ऑफ AP 11, 8, 5, 2
एंड सो ऑन। तो -150 इस AP का टर्म है या नहीं है, ये हमको चेक करना है आपके क्वेश्चन नंबर 6 में। तो कुछ नहीं करते हैं, चलो एक काम करते हैं। सबसे पहले हमको इस AP का A पता है ना, A कितना है 11 है, D पता कर लिया जाए। D पता कर लेते हैं तो भाई पता चला 8 - 11 करने पर माइनस का 3 है। और इसमें हम देखते हैं कि माइनस का 150 अगर हम इसका nth टर्म लें, इसका nth टर्म अगर माइनस का 150 ले रहे हैं तो A 11 रखकर प्लस n-1, अभी हमको पता नहीं कौन सा टर्म है, और D कितना ले लिया हमने, माइनस का 3 ले लिया। अब इसको बेटा अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 11 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 161, ये प्लस का है इधर आके माइनस होगा और माइनस माइनस ऐड हो गए, इज इक्वल्स टू n-1 और माइनस का 3। अब अगला स्टेप हमारा होगा ये n-1 इज इक्वल्स टू -161 एंड डिवाइडेड बाय माइनस का 3। और आप ये देख सकते हो कि पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पा रहा है। nth टर्म जो होगा वो होल नंबर होगा ना, वो कंप्लीट वैल्यू बताएगा कि भाई 26 टर्म है या 35 टर्म है या 21st टर्म है या 100th टर्म है, वो ये तो नहीं बताएगा कि इस तरह से फ्रैक्शनल वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे नो, इट इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP, जो गिवन AP थी हमारी, उसका ये टर्म नहीं होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। 7 क्वेश्चन पे आइए। 7 क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके सामने, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। यहाँ पर हमको दो लीनियर इक्वेशंस बनानी है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होंगी वो, और उन्हें सॉल्व करके अपना आंसर जस्टिफाई करना होता है। ऐसे हर एक क्वेश्चन में यही करना होता है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर आपको मालूम है कि अगर हमको AN इज इक्वल्स टू पता है, हमें मालूम है कि nth टर्म अगर AN इज इक्वल्स टू ले तो क्या होता है, वो A प्लस n-1 इंटू D। अभी क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 31st टर्म ऑफ एन AP फाइंड करना में 31st टर्म जिसका 11th टर्म दिया हुआ है 38। 11th टर्म अगर निकालेंगे तो A11 हमको दिया हुआ है A प्लस n-1 मतलब 11-1 इंटू D, और ये कितना दिया हुआ है हमें, ये हमें दिया हुआ है 38। ठीक है, एंड 16 टर्म इसका दिया हुआ मतलब A16 दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है A प्लस 16-1 इंटू D, और वो कितना दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है हमें 73। तो यहाँ पर देखिए दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हम लोग फ्रेम कर लेंगे ना। तो ये पहली इक्वेशन जो हमारे सामने आ रही है वो इक्वेशन है A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38, और एक इक्वेशन ये हमारे सामने बन गई A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लो भाई। कैसे करोगे, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, A और A खत्म हो गया, माइनस का 15D माइनस 10 हमको मिला, माइनस का 5D इज इक्वल्स टू माइनस के 73 बड़ा है ना, तो माइनस में हमको वैल्यू मिलेगी, तो 13 में से 8 गया, ये 5 मिल गया, 6 में से 3 गया, 3 मिल गया, यानी D इज इक्वल्स टू माइनस का 35 डिवाइडेड बाई माइनस का 5 एंड द आंसर इज 5 7 का 35, तो D मिल गया 7। अगर D हमें 7 मिल गया है तो A निकाल लेंगे हम लोग, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे जिसमें रख लेते हैं। तो चलिए A की वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कीजिए तो A प्लस 10D इक्वल्स आपको दिया हुआ 38, यानी A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 38, तो A इज इक्वल्स टू 38 माइनस 70, और 38 माइनस 70 करोगे बेटा कितना मिलेगा, 22 मिल जाएगा, 3 2 6 7 70। A मिल जाएगा 22, लेकिन कैसा, माइनस का 32 माइनस 32। तो 31st टर्म यानी A31 इज इक्वल्स टू माइनस 32 प्लस N 31 माइनस 1 D 7। ठीक है, निकाल लीजिए कि माइनस का 32 हो गया और प्लस का 30 इंटू 7 हो गया, यानी माइनस 32 और प्लस 7 3 का 21 210। अब 210 में से 32 माइनस कीजिए भाई, तो 10 में से 2 गया 8 बचा, फिर 10 में से 3 गया 7 बचा, 178 आपको मिल गया A31। A31 का आंसर आपको मिल गया 178 8 है ये। इफ़ एन AP कंसिस्ट 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। 50 टर्म्स है टोटल, तो लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म की बात कर रहा है ना। तो ये वाले क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करेंगे 8th वाले पार्ट की, तो 8th वाले पार्ट में देखिए क्या है, यहाँ पर 50 टर्म्स हैं, थर्ड टर्म आपको 12 दिया हुआ। थर्ड टर्म अगर 12 है तो थर्ड टर्म का मतलब A प्लस 2D हुआ ना, और ये कितना दिया हुआ है 12, और जो लास्ट टर्म है वो होगा
50th टर्म यानी a प्लस एन माइनस वन 50 - 1 यानी 49d, ये आपको दिया हुआ है कितना 106। फिर से आपने दो क्वेश्चंस बना लिए हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं इनको, माइनस 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 ए खत्म हो गया, माइनस के 49 में से 2 जब आप सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस का 47d इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको मिल गया 94 और वो भी माइनस का, यानी d इज इक्वल टू हो गया माइनस 94 डिवाइडेड बाई माइनस का 47 एंड आंसर d के लिए क्या आ गया 2। इस वाले में वैल्यू पुट कर देते हैं तो a प्लस 2d हमको पता है 12 के बराबर है, मतलब क्या है a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, मतलब साफ है a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 यानी 8। तो फर्स्ट टर्म हो गया 8, फर्स्ट टर्म मिल गया है 8 और d मिल गया है आपको कितना 2। और निकालना क्या है आपको बताना है कि इसका 29th टर्म क्या होगा, तो a29 बताना है आपको। a29 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 यानी 29 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 2। तो ये मिल गया हमको 8 और 28 2 ज़ा 56, 56 प्लस 8 हो गया 64, तो a29 इज 64। तो आंसर आ गया है 64। यह क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 9 देखिए क्या लिखा हुआ है।